Hello guys, welcome to my channel Easy English. Today we are going to learn the chapter The Fun They Had. So guys, I have started this channel new. So if there is any problem then please don't mind it. So without making any delay I am starting the video. Okay. The story we shall read is set in the future. हम जो ये स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. आजकल हम जो ये स्कूल और कॉलेजेस जानते हैं ये फ्यूचर में एग्जिस्ट होते ही नहीं हैं. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तो फिर हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे पढ़ेंगे. हुआ तो ये सब के बारे में आज ये स्टोरी रिप्रेजेंट करता है. तो पहला पॉइंट में आते हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने उस रात को एक चीज़ अपने डायरी में लिखा. तो क्या लिखा देखते हैं. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. वो अपने डायरी में हेडिंग देती है 17 मई और 2157. वो अपने सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो वो अपने डायरी में ये लिखती है कि टॉमी एक तो रियल बुक फाउंड आउट करता है. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. वो बुक बहुत ही पुराना है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उसको बोलते थे कि वो जब एक छोटा बच्चा था हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज़ वेर प्रिंटेड ऑन पेपर. उसके ग्रैंडपा उसको ये बोलते थे कि एक समय था हमारे ज़माने में कि सब कुछ जो स्टोरीज़ वोरीज़ होता था ना वो एक तो पेपर में प्रिंट आउट होता था. दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकली. वो जो पेज था ना वो उसको पलट सकते थे, उसको टच कर सकते थे, फील कर सकते थे. और वो येलो कलर था, थोड़ा ब्राउनी था और क्लिंकली था. मतलब उसको मतलब फील किया जा सकता है वैसा कुछ. एंड इट वॉज़ ऑफली फ़नी. तो मार्गी को ये चीज़ फ़नी लगा. टू रीड वर्ड्स एंड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू. मतलब ये जो वर्ड्स हैं ना ये सब मूव नहीं कर पाते थे. मतलब फ्यूचर में क्या हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो वर्ड्स को एनिमेटेड किया जाएगा, वो मूव्स हो सकते हैं. बट हमारा क्या अभी जो बुक्स कॉपीज़ ये सब है ना टेक्स्ट बुक्स इसमें सब मतलब प्रिंट आउट किया गया है तो ये मूव होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना. तो वही इधर बताया गया है. ऑन ए स्क्रीन यू नो. मतलब एक स्क्रीन में जैसे होता है. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर. मतलब जब हम बाद में भी मतलब प्रीवियस में भी जो होता है ना वो भी हम पढ़ सकते हैं. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. मतलब हम जो अभी मतलब पढ़ रहे हैं ना प्रीवियस में जो लिखा होता है उसका वर्ड्स कुछ चेंज नहीं होता. जो प्रीवियस में लिखा होता है वही लिखा होता है, हम जो लिखे होते हैं वही इधर बताया गया. गी सेड टॉमी. व्हाट अ वेस्ट. टॉमी को ये एक तो वेस्ट लगा और उसने एक तो अजीब प्रकार का साउंड निकाला ये ऐसा कुछ. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक. तुम जब ये बुक को फेंक रही थी यू जस्ट थ्रो इट अवे. इसको फेंक देना चाहिए था, टॉमी ने बोला. आई गेस. मैं गेस करता हूँ. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट. मतलब वो बोल रहा है हमारा जो ये टेलीविज़न स्क्रीन है ये रोबोट्स है हम तो इसमें भी पढ़ सकते हैं. तो इसमें तो हज़ार मिलियंस पूरा बुक्स हैं तो इसमें क्यों नहीं पढ़े हम. इट्स गुड फॉर अ प्लेंटी मोर. और ये जो कंप्यूटर्स हैं जो मैकेनिकल टीचर्स हैं ये सब तो मतलब उसमें तो बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ बुक्स हैं तो उसमें क्यों नहीं पढ़े. इट वुडंट थ्रो इट अवे. मतलब लेकिन वो बोला हाँ नहीं मार्गी बोली नहीं हम नहीं फेंक सकते. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी बोली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड. मतलब टॉमी जितना बुक्स देखा था ना मार्गी ने उतना भी नहीं देखा था. उसका जो टेक्स्ट बुक था ना मार्गी ने उतना भी नहीं देखा था. ही वॉज 13. शी सेड दैट वेयर डिड यू फाइंड इट. मतलब टॉमी जब 13 साल का था ना तब उसने बहुत सारे टेक्स्ट बुक पढ़ लिए थे जितना कि आज तक मार्गी ने नहीं पढ़ा. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. मार्गी ने पूछा अरे टॉमी तुम ये कहाँ से पाए ये बुक. टॉमी
फिर क्या होता है देखो, इन माई हाउस, मतलब टॉमी बोलता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। टॉमी ना उसको पॉइंट आउट नहीं किया था क्योंकि वो एक तो मतलब रीड कर रहा था अपना इन द एटिक। एटिक का मतलब क्या होता है देखो, इधर बताया गया है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज द स्टोर रूम। मतलब आपके घर में देखते हो ना स्टोर रूम होता है, जो मतलब सब अननेसेसरी सामान जो रखा जाता है उसको बोलते हैं एटिक। हुआ फिर हाँ, व्हाट्स इट अबाउट। फिर टॉमी फिर मार्गी ने पूछा व्हाट्स इट अबाउट। फिर टॉमी ने बोला स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब क्या होता है, मतलब शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब ऐसा कुछ चीज़ जो कुछ काम का ही नहीं हो, वेस्ट हो, वेस्ट वैसा। सो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी ने बोला अरे स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा हो सकता है कॉपी में, मेरे को स्कूल पसंद नहीं, आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल बहुत ही घटिया लग रहा था, फिर भी उसको और भी ज़्यादा घटिया लगा अभी से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। उसका जो मैकेनिकल टीचर है ना, हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं अभी, तो फ्यूचर में जो मैकेनिकल टीचर्स होता है वो हमको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। हम स्कूल नहीं जाते, वो हमारे पास आता है ना। वो उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे चल रहा था ज्योग्राफी का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली। मतलब वो गंदा से गंदा कर रही थी एग्ज़ाम में, कुछ अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा था जब तक उसकी मम्मी उसके मुंडी में मतलब हल्के से मतलब आउंसते हो ना वैसे नहीं की। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसका जो मैकेनिकल टीचर था ना वो काउंटी इंस्पेक्टर को दे दिया गया। तो इधर जो वर्ड आया है तो काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है ना, काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करता है ना, वो उसको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। सो फोर्थ पॉइंट में आते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना वो एक तो पूरा राउंड शेप का था और थोड़ा छोटा था, गेड़ा था, बौना था, जो भी बोल सकते हो, विथ अ रेड फेस। उसका मुंह पूरा टमाटर के जैसा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। उसका जो टूल बॉक्स था ना उसमें बहुत कुछ था, वायर्स था, डायल्स था, बहुत कुछ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देखा और एक तो स्माइल दिया और उसको एक तो एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और उसका जो टीचर था उसको थोड़ा दूर में ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को लगा कि वो काउंटी इंस्पेक्टर को शायद नहीं पता है कि ये जो है ना मैकेनिकल टीचर, इसको कैसे ठीक किया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। मार्गी को लगा कि इसको तो भाई बहुत समय लगेगा, 1 घंटा में कैसे कर लेगा। There is was there so that there is what again, large and black and ugly with a big screen on with which all the lessons were shown। मतलब एक तो उसका बड़ा स्क्रीन है ना, उसका बड़ा स्क्रीन है, उसमें सारा क्वेश्चन एक साथ आ गया। तो ये तो देखा भाई कैसा आ रहा है क्वेश्चन सब। एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। और वो काउंटिंग मतलब मैकेनिकल टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया फिर से। वाह, दैट वॉजंट सो बैड। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर बोला ये इतना भी ख़राब नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मतलब वो एक तो ऐसा जगह था जहाँ पर उसका होमवर्क और टेस्ट पेपर था। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। मतलब वो जब 6 साल की थी ना तब उसको ये सब किया गया था, इसका टेस्ट हुआ था, वो सब अभी तक है। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। वो ना मैकेनिकल टीचर था, जैसे आप अभी एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम देने के बाद ही क्या आपको फटाक से रिज़ल्ट मिल जाता है? नहीं मिलता ना, थोड़ा टाइम लेते हैं, 2-3 दिन, 4-5-6 दिन लेते हैं फिर देते हैं। बट ये मैकेनिकल टीचर को काउंट करने में कुछ नहीं जाता था, ऐसे एग्ज़ाम दिया ऐसे निकल आया मार्क, है ना।
सो अभी नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। मतलब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना, उसको कुछ समय नहीं लगा, मतलब उसको समय ही नहीं लगा उसको ठीक करने के लिए। जब हो गया ना, तो वो एक तो स्माइल दिया और मार्गी का हेड को पेटेड किया, मतलब उसका मुंडी को थपथपाया, है ना। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। उसकी जो मदर थी ना, उनका नाम मिसेस जोन्स था। तो वो उसके काउंटी इंस्पेक्टर उसके मदर को बोला कि मतलब ये मार्गी का कुछ फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट उसके मैकेनिकल टीचर का है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो मैकेनिकल टीचर है ना, उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा गियर्ड अप हो गया, मतलब थोड़ा आगे बढ़ गया। मतलब आप अभी 9th में पढ़ते हो, आपको क्वेश्चन आएगा 10th का, तो आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ना। तो वैसा ही मार्गी के साथ हैपन हो रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो मार्गी बोला, तो काउंटी इंस्पेक्टर बोला कि ये होता है, कभी कभी होता है, चलेगा। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मार्गी 10 साल की थी, तो वो 10 साल के लेवल में ले गया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। मतलब वो जो जितना भी दे रही थी ना, एग्ज़ाम दे रही थी, आप 9th के हो, आपको 10th का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप अच्छा करोगे कि नहीं करोगे ना, बहुत बदतर करोगे। पर ये जो करती थी ना, थोड़ा अच्छा करती थी, तो इसका लेवल थोड़ा हाई लेवल का था। और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो जो गियर्ड अप हो गया था, उसको स्लोड अप कर दिया। स्लोड अप मतलब थोड़ा नीचे लेवल को ला दिया, हो ना। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। वो फिर से मार्गी के मुंडी को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी थोड़ा मतलब डिसअपॉइंट हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मतलब वो सोच रही थी कि भाई ले जाएगा, मस्त स्कूल बंद, घर में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, गेम खेलेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं लगा कुछ समय उसको ठीक करने के लिए, तो मार्गी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे for nearly a month because the history sector had blanked out completely। बट टॉमी के साथ भी एक बार हुआ था, बट उसका ज्योग्राफी सेक्टर गियर्ड अप नहीं हुआ था जैसे मार्गी का हुआ। उसका ना हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था, पूरा पूरा ब्लैंक हो गया था कम्प्लीटली। और उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना, वो उसको ले गया पूरा पूरा 1 महीने के लिए पूरा ले गया। सो सी हैड सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। मतलब स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। मतलब उसको थोड़ा ऐसा, मतलब थोड़ा दूसरा टाइप का नज़र से देखा और उसको बोला कि भाई ये तो वैसा स्कूल नहीं है जैसा तुम सोचते हो, ये थोड़ा पुराना है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये भाई बहुत साल, 100 साल है, 100,000 साल पुराना है भाई स्कूल। ही एडेड लॉफ्टली। भाई लॉफ्टीली का मतलब क्या होता है, इस मतलब छोटा वे में देखा जाए तो, सुपेरियर वे में देखा जाए उसको लॉफ्टीली बोलते हैं भाई। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। मतलब वो धीरे धीरे वर्ड को केयरफुली समझाते हैं। मतलब हमारे जो टीचर्स हैं ना अभी के ज़माने में, ये हमको पूरा अच्छे से समझाते हैं। बस उनका जो होता है ना मैकेनिकल टीचर जो फ्यूचर में होता है, ये उनको मतलब पूरा धीरे धीरे नहीं समझाता है, पूरा कंटिन्यूसली बकते चलता है, पूरा पढ़ देता है पूरा। भाई बच्चा समझे कि ना समझे उसका क्या। वाह। फिर आता है हाँ, सेंचुरीज एगो मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को थोड़ा दुख लगा भाई, कितना मज़ा आता होगा। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी बोली भाई मेरे को कुछ क्या पता वो ज़माने का स्कूल में क्या होता होगा। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। मतलब वो बुक को थोड़ा देर तक मार्गी ने पढ़ा। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। मतलब वो मार्गी बोली अरे जो भी बोलो भाई, उनका भी तो एक टीचर था ना। फिर बोले दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब उनका जो टीचर था ना, वो एक तो इंसान था, हमारे जैसा मैकेनिकल टीचर नहीं था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब बोले ना रेगुलर का मतलब इधर क्या रिप्रेजेंट करता है,
हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। मतलब उनका जो टीचर था ना वो एक इंसान था, मैन था, और उसमें वो जो था ना वो रेगुलर था, मतलब एक मैन को जैसे होना चाहिए वो वैसा ही था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर उसने कहा भाई मैन मैन कैसे एक टीचर हो सकता है? जो भी बात है छोड़ो, वो तो एक वो अपना लड़का लड़कियों को बोल देगा कि उनको पढ़ाई समझा देगा, होमवर्क दे देगा और उनको क्वेश्चन पूछेगा। फिर 7th को आते हैं, क्या बात है, अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। वो बोले कि भाई मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? एक मैकेनिकल टीचर से इतना स्मार्ट होता है, एक मैन कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर उसने टॉमी ने बोला भाई क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, मेरे पापा को भी तो पता है भाई, मेरे पापा भी एक टीचर थे, मेरे पापा को भी मतलब टीचर के जितना नॉलेज है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा। बेच्चा का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल, मतलब बेट यू, मतलब मैं तेरे को बेट देता हूँ, बेट लगाना अब ना, मतलब कॉन्फिडेंसली, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है ना। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मतलब मार्गी लेकिन उस पर ऊपर भरोसा नहीं करती थी, भाई ऐसा कैसा हो सकता है। सी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी ने बोला भाई मैं कैसे किसी दूसरे इंसान को अपने घर में घुसने दूँ ताकि वो मेरे को पढ़ा सके, ये तो नहीं हो सकता भाई। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी भाई हंस हंस के गड़ गया, पूरा नीचे गिर गया भाई, पूरा मस्त। यू डोंट नो मच मार्गी। तो फिर उसने बोला तुम इतना नहीं जानती भाई। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर ना तुम्हारे घर में नहीं रहते, वो दूसरा घर में रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। मतलब अभी जो तुम हो ना, मतलब फ्यूचर में जो होगा ना, तो टॉमी मार्गी को बोल रहा है अभी जैसे हमारा मैकेनिकल टीचर आके हमको पढ़ा रहा है ना, वैसा नहीं होगा। वो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर आता है हमको पढ़ाने, लेकिन वहाँ उस ज़माने में टीचर आते थे एक बिल्डिंग में, बच्चे आते थे मिलजुल कर एक बिल्डिंग में, दोनों मिल के पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और जो जितने भी बच्चे थे ना वो एक ही चीज़ को पढ़ते थे और समझते थे। श्योर इफ़ दे वेर द सेम एज। मतलब अगर एक एज के होंगे तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, समझे ना। तो 8 नंबर में आते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। मतलब वो बोली कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, मतलब एक पूरा एक पर्टिकुलर बच्चे को उसका मतलब कैसा एटीट्यूड होगा, उसका कैसा बॉडी लैंग्वेज होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो टीचर को वैसे ही अपना माइंड को फिट करना चाहिए ताकि वो बॉय या फिर वो गर्ल या फिर स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं जैसे उनको पढ़ा सके। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और अलग अलग पर्टिकुलर चाइल्ड को अलग अलग पढ़ाया जाए। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा मतलब करेंगे बोल के माने नहीं रखता। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम मत पढ़ो ना, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुमको पढ़ने। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी भाई फटक से बोल दी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं बुक पढ़ना नहीं चाहती, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। और उसको जो स्कूल्स था ना ये सब फ़नी लग रहा था, उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। किसको? मार्गी को, है ना। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में आएगा तो आंसर कर सको जैसे, है ना। मार्गी दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। मतलब मार्गी उसका जो होमवर्क है ना उतना आधा, मतलब वो जो बुक है ना वो मार्गी आधा भी नहीं पढ़ी थी। उसकी मम्मी बोली भाई स्कूल रेडी हो गया, आ जाओ तुम्हारा मैकेनिकल टीचर। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। वो अपने मम्मी को बोली मम्मी अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। नाउ सेड मिसेस जोन्स। और उसकी मम्मी जो बोली ना उसको बोली अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। टॉमी को भी इतना बहुत टाइम हो गया था, उसका भी स्कूल है ना मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाने के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ
यू आफ्टर स्कूल, मतलब वो बोली ना मैकेनिकल टीचर जो पढ़ाएगा उसको, मैकेनिकल टीचर के पढ़ाने के बाद मार्गी को पढ़ाना, मतलब मार्गी के साथ वो पढ़ना चाहती थी स्कूल ख़त्म होने के बाद। फिर 9th में आते हैं, मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिया वो, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, हो ना, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर भी बोला हाँ देखते हैं, आ सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ। ही वर्कड अवे विस्लिंगली, मतलब सोचते चला गया और क्या। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब वो सोचने लगा अरे ये तो पुराना बुक है, इसको क्या और पढ़ना। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मतलब उसका जो एक तो रूम था ना जिसमें एक मैकेनिकल टीचर रहता था, वो उस मैकेनिकल टीचर के लिए भी एक तो रूम किया था, तो उस रूम में जाती थी मार्गी अपना पढ़ने के लिए, तो उसको ही बोलती थी अपना स्कूल रूम। सो मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका जो बेडरूम था ना उसका पूरा बगल में था, पूरा साइड में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके लिए वेट कर रहा था कि कब वो आएगी, क्योंकि लेट हो गया था ना बुक पढ़ते पढ़ते। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब जो सैटरडे और संडे था ना इन दोनों उसका छुट्टी था, बाकी हर रोज़ उसका क्लास होता था। ये देखो भाई मार्गी बैठ के पढ़ रही है उसका मैकेनिकल टीचर से, जो कंप्यूटर है ये है, मैं मतलब मैकेनिकल टीचर, द मैकेनिकल टीचर बस फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो जो मैकेनिकल टीचर देख पा रहे हो वो उसका स्क्रीन में सब क्वेश्चन दे रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, बट उसकी मम्मी वो जो सैटरडे संडे छुट्टी मिल रहा था ना, उसकी मम्मी बोली भाई सैटरडे संडे भी छुट्टी मत किया जाए तो एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions, मतलब वो जो मैकेनिकल टीचर था ना उसका, वो मैकेनिकल टीचर फटक से बोलने लगा कि भाई आज हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसका जो स्लॉट था ना एक तो छोटा सा, मतलब इधर देख पा रहे हो गया, इधर एक तो स्लॉट होता है, इधर इस जगह में एक तो स्लॉट होता है, तो उस स्लॉट में होमवर्क इंसर्ट करने को बोला, है ना, तो होमवर्क वो इंसर्ट करने के लिए बोला। अच्छा ठीक है भाई कर देंगे होमवर्क। मार्गी डिड सो विथ अ साय, मार्गी को थोड़ा मतलब शर्म आने लगा। फिर सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, मतलब एक सेकंड के लिए, साय मतलब एक सेकंड के लिए, मार्गी थोड़ा सोची एक सेकंड के लिए। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, मतलब वो हमारा जो आजकल का स्कूल है ना वो उसके बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, उनका जो ग्रैंडफादर का, वो मार्गी का ग्रैंडफादर हमारे ज़माने में स्कूल में पढ़ता था जब वो छोटा बच्चा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मतलब वो जो स्कूल के जो कैंपस में घुसते हैं ना पूरा हंसी खुशी में अपने मज़ा में बात करते करते, सारे आस पड़ोस के सब बच्चे एक साथ आते थे, कितना हंसी मज़ा कर करके। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं मस्त अपना, और एक साथ छुट्टी होने के बाद घर जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो जो अपना एक साथ होमवर्क करते, एक साथ होमवर्क के बारे में बात करते, सब कुछ करते। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और जो टीचर्स थे ना वो इंसान है, मैन है, एक तो पीपल है ना। द पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब मैकेनिकल टीचर जो है ना वो स्क्रीन को ऑन करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 इज डैश, मतलब वो उसको पूछता रहता है ऐसा क्वेश्चन सब कि 1/2 + 1/4, 1/2 एंड 1/4 ये सब क्या होगा, इसका सब पूछता रहता है सब, इसका फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो कैसा होगा वो सब। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी वो पढ़ाता रहता है, ये मार्गी सोचती रहती है
कि भाई क्या कैसा मज़ा आता होगा ना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब ये जो फन हम भी कर रहे हैं ना, कितना मज़ा आता होगा भाई। पूरा मस्त अपना अंदाज में पूरा पढ़ते रहते होंगे। और ये जो था ना, ये स्टोरी जो हम आज पढ़े, ये इसैक एसिमोव का स्टोरी था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। One more thing guys, if you want to contact with me, then call this number 9132215562 और मेरा नाम सेव कर देना इजी इंग्लिश बाय प्रतीक रंजन पाणिग्राही। ओके, बाय बाय।